हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ ये एक बुक जो कि स्पेशली बनी है यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल स्टूडेंट्स के लिए। सो आई विल टॉक इन बोथ द लैंग्वेजेस, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस विद द बुक विच इज स्पेशली for the students of UPSC civil services aspirants, and earlier these books were given to the students who opted for the video classes. इससे पहले ये बुक जो है केवल जो स्टूडेंट वीडियो क्लासेस के लिए ऑप्ट करते थे उनके लिए थी, बट नाउ दिस टाइम द फर्स्ट टाइम वी ओपन अप फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। पहली बार ये जो बुक्स हैं हम सारे स्टूडेंट्स के लिए लेकर आ रहे हैं। तो बेनिफिट क्या है बुक से, आपके लिए कैसे यूज़फुल रहेगी, कैसे आपका टाइम सेविंग और आपके लिए जो है बेस्ट डिसीजन रहेगा ये बुक का, उसके थ्रू मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगी सो दैट यू कैन डिसाइड योर ओन, ताकि आप अपना डिसीजन स्वयं कर सकें। सबसे पहले कि ये बुक 100% एज पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स को, उनके पास पेपर्स को देख करके बनाई गई है, और प्रीवियस ईयर पेपर्स के टॉपिक को भी इन बिटवीन जो या तो सिलेबस के पार्ट हैं या थोड़े से जो न्यूज़ के पार्ट थे उनको भी जो है आपके करंट टॉपिक्स में कवर किया गया है। ये जो बुक है वो इंग्लिश में है, आपको ये हिंदी में कंटेंट नहीं है, इंग्लिश में है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी बुक को लेके, बट हिंदी में हमारे पास अभी उतने एस्पिरेंट अप्रोच नहीं किए। सो हिंदी स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए हम उनको क्लासेस जो हैं वो हिंदी में एक्सप्लेन कर सकेंगे। बाकी जो उनको सपोर्ट करने की बात है उस पे हम वर्क कर रहे हैं, और आप हमसे जुड़े रहेंगे ताकि हिंदी में अगर कुछ आता है तो हम आपको अपडेट करेंगे। So about this book, yes, this book is 100% as per the UPSC Civil Services notification. It's 100% as per UPSC requirement. Prepare keeping in view the UPSC Civil Services. So, is there any option to go some supplementary book, या मुझे किसी और बुक की ज़रूरत पड़ेगी इस बुक को खरीदने के बाद? I don't think so. इस बुक को पढ़ने के बाद आपको किसी और बुक की ज़रूरत नहीं है। That means this is a one and only and the right choice for UPSC Civil Services. अभी हम आपके सामने बुक लेकर आए हैं ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की, बाकी हमारी बुक्स और भी जो है एडवांस बुकिंग के लिए ओपन हो जाएंगी। दिस इज़ द ओनली बुक हम एज एन इंडिविजुअल लेकर आए हैं। इसके बाद ऑप्शनल पेपर वाइज आपके पास बुक्स आएंगी एंड यू कैन हैव अ चांस टू गेट दोज बुक्स एज एन ऑप्शनल पेपर्स। ठीक है, तो इस बुक्स के बेनिफिट्स क्या हैं, कैसी ये बुक बनी है, वो भी आपको दिखाना चाहूँगी ताकि आप अपना डिसीजन जो है साउंड ले सकें। ठीक है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ यूपीएससी के लिए ही बनी है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस बुक को परचेज़ भी कर लिया है एडवांस बुकिंग के थ्रू, उनके पास बुक्स डिलीवर भी हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये यूपीएससी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। इस बुक के थ्रू आपको वीडियो क्लासेस का सपोर्ट एंड जो है स्टूडेंट अगर वीडियो क्लासेस चाहेंगे तो उनको बेनिफिट ये हो सकता है कि वो बुक और वीडियो क्लासेस के थ्रू अपना कोर्स कवर कर सकते हैं। वीडियो क्लासेस के थ्रू अपना जो है कोर्स विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कवर करके एन नंबर ऑफ द टाइम रिविजन कर सकते हैं, और एन नंबर ऑफ द टाइम उसको रिवाइज करके वीडियो के थ्रू ही कमांड कर सकते हैं। अब जिन स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी करना है और फिर भी उन्हें एक क्वालिटी मटेरियल चाहिए, तो ये आपके लिए क्वालिटी मटेरियल होगा, बिकॉज मैं बार बार बता रही हूँ ये स्पेशली जो है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ही बनी है एज पर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मेंस। ठीक है, तो आपका यूपीएससी का जो सिलेबस है वो आपके सामने यहाँ पे डिस्क्लोज किया गया, और बिल्कुल जो बुक है वो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर की गई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक तो काफ़ी बोल्ड लेटर में है। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं हमारे पास अप्रोच किए थे जिनको जो है दे फेसिंग सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी एंड सम काइंड ऑफ रीडिंग इश्यूज, तो उनके लिए भी ये चीज़ ध्यान में रख के बनाई गई है ताकि हर एक बच्चा जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा है एटलीस्ट ऑप्शनल में हम उनकी पूरी मदद कर सकें, और इसकी बेसिस पे जो वो अपना टाइम सेव कर सकें और इसमें से जो वो स्ट्रैटेजी सीख सकें वो अपने बाकी पेपरों में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स की हमने यहाँ पे डिफिनीशंस भी शेयर की हुई हैं। आपको जैसे कि पता होगा अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर का हमारा यूट्यूब सेशन में कवर किया है कि कैसे क्वेश्चन नंबर 2, 3,
4 या क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में आपके जो है एनालिटिकल टाइप के, डिटेल डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ऑथर्स के डिफिनीशंस को काफ़ी जो है, ऐसे तो बहुत सारी होती है बट स्टिल वी टुक बेस्ट डिफिनीशंस, ठीक है, जो यूपीएससी के रिलेवेंसी के पॉइंट्स हैं उसको हमने आपके सामने जो है डिस्कस किया है। आप देख सकते हैं कई बार एक बार इंटरव्यू में क्वेश्चन रहा है और स्टूडेंट को ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर और थ्योरी का डिफरेंस नहीं पता होता, वो पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर करके चले जाते हैं। तो ऐसी छोटी-छोटी बारीकियाँ जो आपके इंटरव्यू में भी हो सकता है काम आए, उनको भी ध्यान में रखते हुए इस बुक में इंक्लूड किया गया है, ठीक है? सो ये आपको एक तरीके से कंप्लीट प्रिपेयर कराएगा और यू कैन डेफिनिटली ट्रस्ट ऑन दिस बुक एंड गो विद दिस बुक, ओके? स्पेसेस देख सकते हैं, स्टूडेंट अपना रिवीजन कर सकते हैं यहीं पे। अब एक स्टूडेंट जिन्होंने बुक परचेज कर ली है बट स्टिल उनकी क्वेरी काफ़ी जेन्युइन लगी जो कि बाकी स्टूडेंट के मन में भी आ सकती है, इसलिए उसको भी डिस्कस करना चाहेंगे कि क्या मैम इसको रेफर करने के बाद कोई और बुक खरीदनी पड़ेगी? डेफिनेटली नॉट। जब मैंने बोल दिया कि दिस इज 100% एज पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, तो आपको इसके बाद और कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स दिस इज द ओनली राइट डिसीजन, ठीक है। उसके बाद उनकी एक स्टूडेंट की क्वेरी थी, क्या मैम हमें नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी? दैट इज़ ऑल्सो नो। यहाँ पे कोई भी फालतू बातें नहीं इंक्लूड की गई हैं, उतनी ही चीज़ें आपको एक्सप्लेन की गई हैं जो कि रिसर्च वर्क का पार्ट रही है, प्लस जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आप अगर देख सकते हैं कि डिफिनीशंस को लिया गया है, उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स में आपको दिखा रहे हो एज जस्ट एन आइडिया कि देखिए पॉइंट्स में हमने कवर किए हैं 5 पॉइंट्स, उसके बाद कुछ बेसिक पॉइंट्स को कवर किया है ताकि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्वेश्चन आए तो आप उसको आंसर कर सकें। तो ये 5 पॉइंट पे आप रिवीजन भी कर सकते, तो जो क्वेश्चन था स्टूडेंट का कि क्या इसको वो पढ़ने के बाद, इस बुक को परचेज करने के बाद हमें नोट्स बनाने की ज़रूरत है? नहीं, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो 5 पॉइंट हैं ये आपको एज अ हेडिंग दे दिए गए हैं, उसका डिटेल आपको पीछे शेयर कर दिया गया है, ठीक है। डिटेल को आप अंडरस्टैंड करें, ठीक। उसके बाद आपको रिवीजन करना है तो आप इन पॉइंट्स के थ्रू अपना क्विक रिवीजन कर सकते हैं। आपको एक सेपरेट कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस बुक के बाद, ठीक है। सो आप देख सकते हैं ऐसे, चाहे हमने इंपॉर्टेंस, नीड, एडवांटेज को कवर किया तो उनको भी मैंने 8 हेडिंग्स को सेपरेटली मेंशन किया है, उनको डिटेल डिस्क्राइब किया है ताकि एक बार आप जो है डिस्क्रिप्शन को समझ लें और रिवीजन के लिए आप इन पॉइंट्स के थ्रू रिवाइज करें, पॉइंट को देखें और अपने जो इंटरनल कंटेंट है उसको रिवाइज कर सकते हैं। जहाँ जहाँ ऑथर्स के वर्डिक्ट्स हैं इवन विद इन द टॉपिक, उनको भी इंक्लूड किया गया है ताकि आपका आंसर जो है वो क्वालिटेटिव आंसर हो सके, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक ऑथर के वर्डिक्ट्स को शेयर किया, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं एग्रेस के वर्डिक्ट्स को शेयर किया गया है, ठीक है। सो ये हमारी जो बुक है कंप्लीटली एज पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 100% जो है हमारा यूपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जहाँ जहाँ आप देख सकते हैं बोल्ड करने चाहिए, जहाँ पे स्टूडेंट का ध्यान जाना चाहिए, वहाँ उस एरिया में आप देख सकते हैं बोल्ड भी किया गया है ताकि आपका टाइम जितना पॉसिबल हो सके ना उसको सेव करें। आप यहाँ से स्ट्रैटेजी ले करके आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स में उसको एफिशिएंटली जो है इफेक्टिवली यूज़ कर सकें। आप देखिए यहाँ पे भी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव आपके सिलेबस का पार्ट है, उसके एडवांटेजेस है, उसके बुलेट हेड्स हमने यहाँ पे दे दिए और उनको डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है ताकि 1 या 2 बार आप डिटेल को पढ़ें, उसको समझ लें, उसके बाद जो आपको रिवीजन करना है फाइनल कॉल वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अपने एग्जाम्पल्स लिख लिया और आपने क्विकली जो है रिविजन्स कर लिए, ठीक है। सो दिस इज द बुक आई एम प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है हम एग्जाम्पल्स भी इंक्लूड किए हैं, वर्डिक्ट्स भी इंक्लूड की गई हैं, काफ़ी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। डायग्राम्स जो है ज़रूरत है जहाँ पे, वहाँ पे डायग्राम्स को भी जो है कवर कर लिया गया है, ठीक है। और प्रॉपर स्पेस है, यू कैन सी इतना ब्लैंक स्पेस है दैट यू कैन रिवाइज। आप अपने क्विक समरी नोट्स भी यहीं पे प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी ये बुक आपके लिए एक बाइबल बुक है, एवरीथिंग है, मतलब बेसिक से लेके एक्सपर्टाइज सब कुछ। इसके बाद बस आपको ज़रूरत होगी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, जो कि आपको करनी चाहिए डेफिनेटली एज अ प्रेजेंटेशन फॉर्म, ठीक है। सो इस वीडियो के साथ जो है इस बुक के साथ हमारा जो अदर प्रोग्राम्स है वो है वीडियो क्लासेस और के साथ हम अलग एक सप्लीमेंट्री नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं ताकि स्टूडेंट जो है डायग्राम्स और इमेजेस के थ्रू सारी चीज़ों को कमांड करें। टेस्ट सीरीज है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, न्यूज़ कवरेज है, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कवर करेंगे, न्यूमेरिकल का एम्पल प्रैक्टिस है, ठीक है। और डिक्शनरी सपोर्ट अभी हमारी टीम उस पर कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रही है। वेबसाइट पे जाने पे आप टर्मिनोलॉजीज को रिवाइज कर सकते हैं क्योंकि कई बार क्या है आप नोटिस करेंगे जब प्रीवियस ईयर पेपर को कि कुछ टर्म्स को पूछा जाता है और उसी को
कोरिलेट करके आपसे डिटेल डिस्क्रिप्शन ली जाती है। तो लास्ट पॉइंट में रिवीजन के लिए वो डिक्शनरी सपोर्ट आपके काफ़ी काम आता है, आपके लिए वो टाइम सेविंग हो जाता है। बट स्टिल इफ़ यू डोंट वांट टू गो फ्रॉम देयर, अगर आपको वहाँ से नहीं जाना, सपोज़ आप बुक पढ़ रहे हैं और आपको एक टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए बट आपको वो नहीं क्लियर है, तो आप सीधे जाएँगे वेबसाइट पे और उस टर्मिनोलॉजी को डालेंगे और आपको वो टर्मिनोलॉजी जो है उसकी मीनिंग मिल जाएगी। और वो रिसर्च्ड मीनिंग है, कोई ऐसी-वैसी मीनिंग नहीं है। ऑथर्स एंड डिफरेंट स्कॉलर्स के द्वारा दी गई मीनिंग वहाँ पे हम आपको शेयर करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूपीएससी सिविल सर्विसेज। ये बुक ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की है। हमारी नेक्स्ट बुक्स भी जो है आएंगी, बट इसके बाद जो हमारी बुक्स आ रही हैं उसके बाद हम जो बुक आपके साथ शेयर करेंगे वो ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2 करके शेयर करेंगे। दो वी आर ऑलरेडी होल्ड ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, बट इट्स स्टिल आई वांट टू रिक्वेस्ट टू, ये दिस इज़ द ओनली बुक हमने जो इंडिविजुअली निकाली है, वो भी स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद कि मैम ओटी की कोई भी मटेरियल हमारे पास नहीं है। सो आपका ध्यान में रखते हुए सिर्फ ओटी का बुक हम जो है एज अ सिंगल डिलीवर कर रहे हैं। उसके बाद हम आपको डिलीवर करेंगे एज एन ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2. So it's a, you can trust this book, prepare with this book, revise again and again, and you can complete your 100% course with this book. So ये आपके लिए complete book है। यस, ये बुक सिर्फ इंडिविजुअल यूज़ के लिए है, कॉपीराइट कंटेंट है। अगर कोई वॉयलेशन है तो वी हैव अ सम स्ट्रिक्ट क्लॉज ऑन दैट। सो वी ट्राइंग टू हेल्प यू कि हम कंपाइलेशन आपको एज लीस्ट कॉस्ट एज पॉसिबल आप तक पहुंचाएं। जितना हमारे लिए पॉसिबल हो पाएगा हम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड टेक मैक्सिमम बेनिफिट। लिमिटेड एडिशन है, बिकॉज मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि पहली बार हम जो है, जो स्टूडेंट वीडियो क्लासेस नहीं ऑप्ट करके अपनी सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए ये मटेरियल लेकर आए। तो इनिशियली वी आर वेरी लिमिटेड एडिशन, जिसमें से एक लॉट हमारा ऑलरेडी निकल चुका है, बिकॉज फ्यू स्टूडेंट्स एडवांस्ड जो है बुक करके उस बुक को लिए हैं, ठीक है। तो स्टिल दिस इज़ अ लिमिटेड एडिशन। सो इफ़ यू वांट इट, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स एंड यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस with the commerce and accountancy option, this book is for you. So I hope I helped you a lot. In case of any query, any support, you just ask in a comment section. आपके मन में कोई भी डाउट है बुक को लेके, मटेरियल को लेके, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वंस अगेन मैं आपको बताना चाहूँगी, दिस इज़ 100% फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन, और बिल्कुल आराम से ट्रस्ट करके आप इसको ले सकते हैं। और आप प्रीवियस ईयर पेपर के थ्रू भी एनालाइज कर लेंगे, ये आपको 100% सपोर्ट करेगी, ठीक है। सो कोई भी क्वेरी, कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और अपने क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, प्लीज स्टे कनेक्टेड। हमारे यूट्यूब चैनल से कोई भी अनाउंसमेंट होगी हम आपके साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।